नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिव कुमार शर्मा और आपके लिए लेकर आऊं बेहद ही इंपॉर्टेंट वीडियो जिससे कि आप अपनी सैलरी के ऊपर टैक्स बचा सकते हैं। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम अपने चैनल के थ्रू ऐसी वीडियोस लेके आ रहे हैं जो पर्सनली बिजनेसेस के लिए और पर्सनल मतलब इंडिविजुअल्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। तो इसी तरह की एक वीडियो हम लेकर आ रहे हैं, टैक्सेशन ऑन सैलरी। ये वीडियो एचआर और एम्प्लॉइज दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एचआर को परेशानी होती है आजकल कि हम एम्प्लॉइज की टैक्स सेविंग कैसे करें, और एम्प्लॉइज की सीटीसी इतनी हो जाती है लेकिन इन हैंड सैलरी इतनी सी होती है, तो एम्प्लॉय भी बड़े परेशान रहते हैं। हालांकि ये देखा गया है कि ज्यादा अर्निंग लीड्स टू मोर टैक्सेशन, बिकॉज 30% टैक्स स्लैब रेट्स भी हैं हमारे इंडिया के अंदर। बट हम फिर भी एक मीडियम अर्नर जो कि 2 से 3 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी कर रहा है, उसके लिए अच्छा सैलरी स्ट्रक्चर इस वीडियो के अंदर बताने जा रहे हैं। तो आइए हम कुछ ऐसे ही अलाउंसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हाउस रेंट अलाउंस, ये सबसे पुराना अलाउंस है एचआरए, जिसको कि सबको पता है। 3 कंडीशंस इसके लिए बहुत जरूरी होती है कि पहली कंडीशन, जो आपको एक्चुअल एचआरए मिला है। दूसरा, अगर आप दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहे तो 50% ऑफ योर सैलरी, यानी कि बेसिक और डीए प्लस कमीशन अगर आपको मिलता है एज अ पार्ट ऑफ सैलरी, उसका आपको एक लिमिट। नेक्स्ट, टोटल रेंट पे जो आपने किया है माइनस में आपने जो सैलरी का 10% पार्ट है वो, इन तीनों का जो भी लेस होता है वो आपको एचआरए एग्जम्पशन मिलता है। यहां पर ध्यान देने वाली बात है, अगर आप अपने ही घर में रह रहे हैं और आप अगर रेंट पे नहीं कर रहे हैं तो आप मुश्किल में आ सकते हैं, आप एचआरए एग्जम्पशन क्लेम ना करें। यहां पर कई सारे एम्प्लॉइज गलती क्या करते हैं, फेक रेंट स्लिप्स बनवा देते हैं और एट द टाइम ऑफ इनकम टैक्स स्क्रूटनी असेसमेंट उनको डिसअलाउंसेस होते हैं कि एग्जम्पशन जो आपने लिया वो डिसअलाउ कर दी गई है। उसका कारण सिर्फ होता है कि एक्चुअल मनी ट्रांसफर्स। तो इनकम टैक्स के अंदर एक और बदलाव किया गया था कि अगर 1 लाख से ऊपर का ज्यादा रेंट पे आप पर एनम के अंदर दिखा रहे हैं तो आपको लैंडलॉर्ड का पैन कार्ड होना बहुत मैंडेटरी है। प्लस में आप अगर रेंट स्लिप्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, रेंट एग्रीमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं और एक्चुअल ट्रांसफर्स नहीं कर रहे हैं, देन इट मे बी अ प्रॉब्लम। सो एक्चुअल रेंट पे करने पर ही ये एग्जम्पशन मिलती है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन अलाउंसेस, ये भी पुरानी एग्जम्पशन है। ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि एक स्टैंडर्ड डिडक्शन आई थी 2019 के बजट में जिसने सारी अलाउंसेस सब कुछ खत्म कर दिया और 50,000 यानी कि 50,000 रुपए को सिर्फ एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दी गई। तो चिल्ड्रन अलाउंसेस अभी भी अलाउड है। चिल्ड्रन अलाउंस के अंदर दो तरीके से, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल अलाउंस। अगर आपके हर एक इसमें एक चिल्ड्रन के ऊपर 100 रुपीज पर मंथ के हिसाब से आपको अलाउंस मिलता है, और 2 बच्चे हैं, मैक्सिमम 2 तक मिलता है, तो साल के अंदर 2400 रुपए का अलाउंस आप एग्जाम करवा सकते हैं। देन हॉस्टल एक्सपेंडिचर, 300 रुपए पर मंथ का ये अलाउंस मिलता है अगर आपका बच्चा हॉस्टल में रह रहा है, उस खर्चे को मीट करने के लिए। मुझे पता है ये कम है, बट सरकार ने कहीं ना कहीं कुछ तो रिलीफ दिया ही है इसके माध्यम से। तो टोटल 2 बच्चों के लिए 7200 और वैसे 3600 रुपए। नेक्स्ट आ जाते हैं बेहद इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर वीडियो, दैट इज सर्टेन अलाउंसेस, जो कि आपको अपनी ड्यूटी करते हुए मिलते हैं लेकिन हम उनको पार्ट ऑफ सैलरी नहीं बनाते हैं, तो हमारे उन अलाउंसेस के ऊपर भी हमें टैक्स देना पड़ जाता है। आज की डेट हमारी सिर्फ एक कंपनी के अंदर, चार दीवार के अंदर काम करने की नहीं रह गई है। आज हमें बाहर जाना होता है, कई सारे लोगों से मिलना होता है और हमारे को कंपनी के बिहाफ पे टूर्स पे भी जाना होता है। तो इसी को मीट करने के लिए हम कुछ अलाउंसेस आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहला अलाउंस है ट्रैवल अलाउंस। ट्रैवल अलाउंस के अंदर जैसे आप किसी टूर पे जाते हैं तो अगर आपको पार्ट ऑफ सैलरी टूर और ट्रैवल अलाउंस मिल रहा है तो आप बिल सबमिट कीजिए, और आप जितने बिल सबमिट करेंगे टू द ट्यून ऑफ द बिल एक्चुअल एक्सपेंडिचर, वो ट्रैवल अलाउंस आपका आपकी सैलरी में एग्जम्पन मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट डेली अलाउंस, जब आप बाहर जाते हैं, आउट ड्यूटी पर होते हैं, तो आपको कुछ कंपनी टीए डीए की फॉर्म में देती है। तो टीए के बारे में हमने बात की। डीए हमें जो रोज भत्ता मिलता है बाहर रहने के लिए, उसमें जो भी हमारा खर्चा हो रहा है, जैसे एम्प्लॉय जाते हैं उसको फूड वगैरह के बिल्स देते हैं, तो वो आप फूड सबमिट कराइए एम्प्लॉयर के पास, तो आपको डेली अलाउंस की डिडक्शन मिल जाएगी। नेक्स्ट है कन्वेंस अलाउंस। तो आप कंपनी से बाहर जाते हैं अपने बहुत सारी ऑफिशियल ड्यूटीज को करने के लिए, अथॉरिटीज से मिलने के लिए, अपने कंसल्टेंट्स के पास जाने के लिए, तो आप उस वो भी कन्वेंस अलाउंस की तरह अपनी सैलरी बना सकते हैं, और आप एक्चुअल बिल दीजिए कंपनी को तो आपको कन्वेंस अलाउंस की फॉर्म में वो मिल जाएगा। ध्यान रखें, कन्वेंस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, फ्यूल अलाउंस, ये एक ही नेचर के एक्सपेंडिचर है। तो जितना एक्सपेंडिचर आप कंपनी से बाहर अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए जा रहे हैं, उस अलाउंस जो आपको मिल रहा है वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हेल्पर अलाउंस। आज की डेट में देखा गया है कि कई हाई पोस्ट, यानी कि जो सीनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर से ऊपर की जो पोस्टें होती है, उन पर आपको एक असिस्टेंस रखने के लिए अलाउ किया जाता है। तो आप अगर वो असिस्टेंट रख रहे हैं और आप उसको पे कर रहे हैं तो उसके बिहाफ पर भी आपको हेल्पर अलाउंस मिल जाएगा। नेक्स्ट बेहद इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हमारा टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड है, बहुत रैपिडली चेंज होता है, 4G से 5G कब हम आ गए हमें पता भी नहीं लगा। तो इस तरीके से ही हमारे को अपडेट रहना पड़ता है।
तो इनकम टैक्स ने एक एग्जम्पशन, एक अलाउंस प्रोवाइड किया हुआ है टू द ट्यून ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर, कि आप अपने आप को अपडेट रखिए, चाहे आप इसको ट्रेनिंग अलाउंस की फॉर्म में कह लीजिए, चाहे आप इसको एकेडमिक अलाउंस की फॉर्म में कह लीजिए, चाहे आप इसको बुक्स एंड पीरियोडिकल्स की अलाउंस की फॉर्म में कह लीजिए। तो आप अपने आप को रिसर्च करने के लिए और आपको एकेडमिकली अपडेट करने के लिए जो आपको भत्ता मिलेगा, अलाउंस मिलेगा, उस अलाउंस के बिल आप सबमिट करिए कंपनी के अंदर, जो भी आपने रिसर्च की है या उसके लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो आपको वो एग्जम्पशन मिल जाएगी। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म अलाउंस। मैं सूट में बैठा हूं, ये मेरी ड्रेस है, आपकी ड्रेस हो सकता है एक ब्लू शर्ट ब्लू पैंट हो सकती है, या इट मे बी एनीथिंग। तो आज वो समय नहीं रहा है कि आप सिर्फ एक जोड़ी पैंट कमीज के अंदर पूरा साल निकाल रहे हैं, तो कंपनियां यूनिफॉर्म अलाउंस भी दे सकती है अपने इंप्लॉयज को मेंटेन करने के लिए। ड्रेसिंग, ये ड्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप क्लाइंट मीटिंग्स में जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जज किया जाता है, आपकी कंपनी को जज किया जाता है आपके इंप्लॉयज की यूनिफॉर्म के बेसिस पे, तो आप इसको भी आप सैलरी का पार्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं फूड के ऊपर। तो गाइज आज की डेट में कई सारे स्टार्टअप्स जहां पर की कूपन, बहुत सारे कूपन दिए जाते हैं, अगर कूपन की वैल्यू 100 रुपए से ऊपर है पर डे की, तो वो आपके एग्जाम्पशन से बाहर हो जाएगा, आपके टैक्सेबिलिटी में आ जाएगा। तो पहले काम कुछ सोडेक्सो के कूपन चला करते थे, तो अगर आप सैलरी के पार्ट में मील कूपन भी आप रिम्बर्स कर रहे हैं अपने इंप्लॉइज को, तो 50 रुपए पर मील, 2 मील पर डे, तो और वर्किंग डेज हमारे जनरली 22 वर्किंग डेज होते हैं, तो इसको लगाकर पर मंथ की 2200 रुपए मील कूपन अलाउंस की एक डिडक्शन आप ले सकते हैं। लीव ट्रेवल अलाउंस, तो लीव ट्रेवल अलाउंस की ये भी पुरानी एग्जामिशन है, पुरानी एक अलाउंसेस की एग्जामिशन डिडक्शन मिलती है आपको। इसके अंदर 2 साल, कोई भी 4 ईयर के ब्लॉक कैलेंडर के अंदर आप इन इंडिया जो भी टूर एंड ट्रैवल के ऊपर विद सर्टेन कंडीशंस आप एक्सपेंसेस करते हैं, वो आप एम्प्लॉयर को जमा कराइए और उसके अंदर भी आप एग्जामिशन क्लेम कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आते हैं हम रिलोकेशन अलाउंसेस। आज आफ्टर कोविड स्पेशली दिल्ली एनसीआर का एम्प्लॉय काम कर रहा है पुणे की कंपनी के साथ, पुणे का एम्प्लॉय काम कर रहा है नोएडा की कंपनी के साथ, तो अब धीरे धीरे हमारा फिजिकल वर्क कल्चर होता जा रहा है, तो इसके लिए आपको रिलोकेट करना पड़ता है। तो आप अपने एम्प्लॉयर को बोलिए कि मेड अ रिलोकेशन अलाउंस फॉर द पर्टिकुलर ईयर जिसमें आप रिलोकेट कर रहे हैं, उसके अंदर आपको जो मेरी स्क्रीन पर आ रही है, ये आपको अलाउंसेस, ये आपके एक्सपेंडिचर उस अलाउंस के अंदर कवर होकर आप उसके ऊपर भी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थे कुछ अलाउंसेस, ये मैंने आपको वर्बली बताए। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं प्रैक्टिकल एग्जांपल कि हम अगर अपनी सैलरी को अच्छे से प्लान करें और एचआर अपने सभी स्टैंडर्ड एम्प्लॉयज के लिए डेजिग्नेशन के हिसाब से परसेंटेज कैलकुलेट करके अलाउंसेस दे और एक्चुअल एक्सपेंडिचर पूरे डॉक्यूमेंटेशन कर अगर एचआर पूरा डॉक्यूमेंटेशन करे, तो हर एक एम्प्लॉय जो भी कंपनी में टैक्स स्लैब रेट 20 से 30% के अंदर आता है, दे कैन सेव लॉट ऑफ टैक्सेशन ओवर इट। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं, मैं अगर 2 लाख रुपए पर एनम की सैलरी कर रहा हूं, तो हमने एक 2 लाख रुपए का हाइपोथेटिकल केस लिया है। सब बेसिक मेरी मैंने कैलकुलेट की है, दिस इज टोटल 2 लाख रुपीज सैलरी, जिसके अंदर मैंने फैक्ट्स दिए हैं कि मैं 20,000 रुपए पर मंथ का रेंट दे रहा हूँ, 1,50,000 मेरी पूरी एटीसी 25,000 की इंक्लूडिंग प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, 25,000 रुपए का मेरा एटीडी भी है। इंटरेस्ट ऑन लोन, हाउस लोन है ये बेसिकली, 2 लाख रुपए मैंने लोन भी लिया हुआ है, होम लोन। आप बोलेंगे एचआर भी, होम लोन भी, यस इट मे बी पॉसिबल दैट आप रह रहे हैं दिल्ली के अंदर, बट आपकी प्रॉपर्टी, एक्चुअल जो प्रॉपर्टी है वो पुणे के अंदर लोन पर है, तो आप ऐसा तो नहीं ना आप पुणे से रोज दिल्ली अप डाउन करेंगे, तो इसलिए आप अपने पास घर रखते हुए भी एचआरए क्लेम कर सकते हैं, बशर्ते सेम सिटी के अंदर ना हो, विद इन सेम म्युनिसिपैलिटी लिमिट्स। देन डोनेशन, मैं मान के चल रहा हूं कि आपने कोई डोनेशन किया है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो वो भी आप सेव कर सकते हैं। सो हमने सबसे पहले कैलकुलेशन किया एचआरए का, तो कंडीशन के हिसाब से आपको टोटल साल के अंदर एचआरए आया, लेट्स सपोज 6 लाख रुपीस, आउट ऑफ विच ओनली 1,44,000 आपका सेव होता है। चलिए इसकी टैक्स कंपटीशन देखते हैं। ये टोटल टैक्स कंपटीशन हमने दिखाई आपको, जिसके अंदर पूरे एग्जम्पशंस डिडक्शंस के बाद आपके हाथ में 12,31,000 की टैक्सेबल इनकम आती है, और उसके ऊपर टैक्स लगता है 1,89,000, 1,89,072 रुपीज। सो हाई ना, ऑलमोस्ट आपने एक महीने की सैलरी टैक्स के अंदर दे दी है। चलिए अब जो हमने अलाउंसेस पहले आपको बताए थे, एचआर ने मेहनत की, बहुत दिमाग लगाया, उसने अपने कंसल्टेंट से डिस्कशन किया, तो उसने अच्छे तरीके से करने के बाद देखते हैं कि क्या सैलरी का स्ट्रक्चर बनता है। तो ये सैलरी का स्ट्रक्चर में बेसिक, एचआरए, पीएफ, एलडब्ल्यूएफ, ट्रेनिंग अलाउंस, हेल्पर, मील कूपन, कन्वेंस, यूनिफॉर्म, चिल्ड्रन एजुकेशन, ग्रेचुइटी और अदर अलाउंसेस। तो गाइस हमने इसके अंदर जो अलाउंसेस डिस्कस किए थे वो डाल दिए, ठीक है। अब रेंट पे के हिसाब से हमने सेम कंडीशंस रखी है, ठीक है। हमने एचआरए कैलकुलेट किया 1,44,000, लेकिन इफेक्ट कहां आता है, हमारे को एम्प्लॉय ने बिल अरेंज किए, ट्रेनिंग के बिल 1,04,000 के, हेल्पर का बिल 1,06,000 का, मील कूपन का एक्चुअल एक्सपेंडिचर 26,400, कन्वेंस 1,20,000 रुपए, यूनिफॉर्म 60,000। तो आप देखेंगे यूनिफॉर्म फॉर एग्जांपल उसने खर्च करती है। देखिए आज की डेट में महंगाई का जमाना है, अगर आप ब्रांडेड शर्ट लेने भी जाते हैं तो एक शर्ट कम से कम 5,000 रुपीज की आती है। तो गाइस अगर आप डेकोरम मेंटेन कर रहे हैं तो यू कैन, आपने
टोटल बिल सबमिट किए एम्प्लॉयर के पास 4,18,800 के। ठीक है, अब इनकम टैक्स कैलकुलेशन मैं करता हूं इस सैलरी के ऊपर। तो मेरे टोटल सैलरी 24 लाख बनती है, एचआर एग्जाम्पशन 1,44,000 रुपए, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट अलाउंस, तो मेरी टोटल ग्रॉस टोटल इनकम बनती है 15,27,200। उसके अंदर मैंने डिडक्शंस लिए 1,25,000, 2 लाख, 4 लाख और 7,75,000 रुपए। तो गाइज मेरी नेट टैक्सेबल इनकम बनती है 8,12,200। यहां पर मेरा टैक्स बनता है सिर्फ और सिर्फ 77,938। सोच कर देखिए आप कि अगर आप 1,12,000 रुपए, आप 1,12,000, मैं बात कर रहा हूं 50% पर मंथ सैलरी, पर एक महीने की जो आपकी सैलरी होती है 50% आप उसमें से बचा पा रहे हैं। तो आप अगर ये सैलरी स्ट्रक्चर ऑप्ट करते हैं तो आप बेसिकली आप अपनी आधे महीने की सैलरी, 12 महीने की सैलरी जो आपकी ओल्ड पुराने स्ट्रक्चर की वजह से विदाउट एनी वर्किंग आप जो 11 महीने की सैलरी घर लेके जाते हैं, अब वो आप 11.5 महीने की सैलरी घर ले जा सकते हैं, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा। तो अपने एचआर या एचआर अपने एम्प्लॉयज के साथ, अपने कंसल्टेंट के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग जरूर करें और जितने पॉसिबल अलाउंसेस हो सकते हैं और जितना एम्प्लॉय वाइज या जॉब केआरए वाइज जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं उनको आप एम्प्लॉयज को दीजिए, सो दैट जो एम्प्लॉयज अपनी सैलरी में से एक्सपेंडिचर करते हैं टू मीट द ऑफिशियल ड्यूटी, और वो खर्चा के ऊपर आप टैक्स प्लानिंग अच्छे से कर सकते हैं। इसी तरह हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, आप बेटर टैक्स प्लानिंग को लेकर आप कुछ और क्वेरी में हैं, तो आप हमारे को ईमेल भी लिख सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है shiv.tax@outlook.com। आप वेबसाइट के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं हमारे को www.taxindia.com, या फिर हमारे चैनल पे आप कमेंट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको रिस्पॉन्स करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।